अफसोसनाक खबर, इंतहाई अफसोसनाक खबर आप तक शेयर कर रहे हैं साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कि वो इंतकाल कर गए हैं। 11 अगस्त 1943 को वो नई दिल्ली में पैदा हुए थे। जाहिद फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जाहिद, इस बात की तस्दीक उनके अहल खाना की जानिब से भी कर दी गई है? हाँ जी बिल्कुल, ये तस्दीक शुदा खबर है कि जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में वो जेरे इलाज थे काफ़ी अरसा से, और अभी थोड़ी देर पहले ही उनका इंतकाल हो गया है। अस्करी ज़राए ने इसको कन्फर्म किया है और उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान लाई जाएगी। कब लाई जाएगी इसके बारे में अभी बाद में आगाह किया जाएगा कि उनको कहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाएगा। तहम ये बात अभी कंफर्म हुई है कि साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो दुबई में अमेरिकन अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनका अभी इंतकाल हो गया है और ये बिल्कुल कंफर्म खबर है। हमने ठीक है जाहिद फारूक मलिक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी मैयत को पाकिस्तान लाया जाएगा, तो इस सिलसिले में क्या कोई उनके अहल खाना की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि उनकी तदफीन कहाँ पर होगी? अभी चूंकि थोड़ी देर पहले इंतकाल हुआ है और इस हवाले से अभी वो रसा जो हैं वो डेड बॉडी के हसूल के लिए अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया जाएगा, कहाँ दफनाया जाएगा, ये इसका फैसला अभी तो नहीं हुआ। लेकिन वो ज़राए कह रहे हैं इस हवाले से वो डिस्कस कर रहे हैं उनके खानदान के साथ, बेगम सबा मुशर्रफ के साथ, उनके बेटों के साथ, कि उनको कहाँ उनकी तदफीन जो है वो कहाँ पे होगी। ताहम चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उनका इंतकाल हुआ है, तो ये कब्र ज़वक़्त कहना है कि उनकी तदफीन जो है, उनको सुपुर्द खाक जो है कब और कहाँ पे किया जाएगा। लेकिन ये खबर कंफर्म है कि जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, और आपको इल्म ही है कि वो काफ़ी देर से वो बीमार थे और ज़ेर इलाज थे, और अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में ही उनका इलाज हो रहा था एक अरसा से। और इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की खबरें आई थी, ताहम बाद में कंफर्म नहीं हो सका, और वो उस वक्त वो खबरें जो हैं वो कंफर्म नहीं हो सकी। लेकिन अब अस्करी ज़राए ने कंफर्म किया है कि जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ का थोड़ी देर कबल जो है दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल जो है जहाँ पे वो ज़ेरे इलाज थे एक अरसा से, वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया है। और इस हवाले से जो हम मज़ीद उनके तदफीन के हवाले से जो है वो अभी तक ठीक है। जाहिद फारूक मलिक ये भी बताएगा कि वो अस्पताल में कितने अरसे से ज़ेरे इलाज थे, और उनको इस वक्त जब उनका इंतकाल हुआ है तो उनके साथ क्या बीमारी लाहक थी, किस वजह से उनका इंतकाल हुआ है, इस बारे में बताया जा रहा है कुछ? जी बिल्कुल, उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक थीं और जानलेवा बीमारियाँ थीं, और मुज़िम बीमारी में भी वो मुब्तला रहे, और तकरीबन 2-2.5 साल से वो जो है वो वहाँ पे इलाज अपना करवा रहे थे और वेंट पर थे। और इस हवाले से उनकी जो है, क्योंकि वो पहले व्हील चेयर पे थे और उसके बाद आस्ता आस्ता जो है वो अब वेंट पे चले गए। काफ़ी अर्सा से वो वेंट पे थे और उनकी हालत तशवीशनाक थी काफ़ी अर्से से, और तकरीबन 1.5 से 2 साल के दरमियान जो है वो इस हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेरे इलाज रहे। दुबई में ही वो क़याम पजीर थे और वहीं पे ही हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज जारी था। लेकिन आज जो है अभी थोड़ी देर पहले वो इस दुनिया से जो है वो चले गए हैं। अब साबिक सदर पाकिस्तान, और आपको पता है 12 अक्टूबर 1999 के जो कू था उसके बाद से वो उन्होंने पाकिस्तान का जो है इक़्तिदार वो संभाला, और काफ़ी अरसा तक 2008 तक वो पाकिस्तान के जो सियासत के मालिक रहे और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और पाकिस्तान के सदर भी रहे। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे पाकिस्तान। उन्होंने तोसी भी ली 2-3 दफ़ा, और फिर उसके बाद वो जब सदर पाकिस्तान थे और जब हुकूमत आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनको इम्पीचमेंट की उनके खिलाफ जब हुई, तो इस दौरान
उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया जब इम्पीचमेंट का सिलसिला जारी था। ताहम वो उस पर रिजाइन करके और फिर वो पाकिस्तान आए तो कुछ अदालतों में भी उनके केसेस चलते रहे और एक दफा आपको पता ही है कि वो जब अदालत ठीक है, जाहिद फारूक मलिक हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।